ये धार्मिक मुद्दा है सर, धार्मिक मुद्दा है सर। धार्मिक मुद्दा सब राजनीति करोगे। अगर मोदी जी कहता है मेरा नियत साहब है, मैं भी कहता हूँ मोदी जी का नियत साहब है। अच्छा, मैं वक्फ बोर्ड के लिए खिलाफ बोलूंगा मैं, ये टोपी वाला बोलेगा सबसे पहले। अच्छा। मोदी जी अपने मुंह से बोले। और जैसे 2013 में जो एक नया अमेंडमेंट आता है उसके बाद 20 लाख प्रॉपर्टी ऐड और हो जाती है। भैया इतने तो कोई मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई हिंदुओं के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे आ रही है? अब इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। और मोदी जी हमारा तरफ से वक्फ बोर्ड में खिलाफ बोलता है। और बाबा जी क्या कहते हैं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। मोदी तो हमें पैकेज भी बांट रहा है और एक बाबा हमें कहता है रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राशिद खान। राशिद भाई, वक्फ बोर्ड जो है अब दोनों सदनों में पारित हो गया है, अब कानून बहुत जल्द ही आ जाएगा। लगातार विपक्ष के पार्टी जो है वो सदन में जो बात उठाई गई है वो कहना हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे। इस बात को कैसे देखते हैं? पता नहीं कितने सारे बिल पास हुआ और कितने सारे बिल रद्द हुआ है। हाँ, किसान के जो थे मुद्दा थे ना, वो भी तो बिल पास करे थे, फिर वो वापसी लिए लेना पड़ा नहीं है। जब 700 किसान मरा है उसके बाद केस को वापस लिया। भाई ये भी एक कानून है, संविधान के खिलाफ जैसे भी बना रहा है, संविधान का गला घोट के बना रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ, संविधान के कानून वो करके थोड़ी कर रहा है। हर किसी को राइट है इसी देश में, लड़ने के लिए भी है और जीने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है। ये हमारा संविधान इजाजत देता है। आजाद देश है, हमें क्या कपड़ा पहनना है हमारा मर्जी, आपको क्या खाना आपका मर्जी, मैं रोक नहीं सकता हूँ आपको। ये मेरा संविधान लेकिन अमित शाह ने सदन से कहा है कि ये जो संसद भवन का बिल है ये सबको मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा, मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ। पता नहीं कितने केस ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ ना। अभी जो है किसान के जो वो थे वो हटाया नहीं हटाया था, पहले बताओ, हटाना पड़ा नहीं है, ये भी हटेगा। क्या दिक्कत है? जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं सकते हो किसी पे आप। अच्छा, ये धार्मिक मामला है। ये वक्फ बोर्ड है क्या चीज? हमारा आजादी को आप छीन रहे हो। अच्छा, ये सरकार देखिए, ये जो बिल लाए है ना, इसके अंदर बहुत सारे अच्छी बात है। मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छी बातें हैं इसमें, बहुत फायदा वाली बातें भी है इसमें और बहुत सारे जहर वाली बातें भी है इसके अंदर। अच्छा, कैंसर का बीमारी जानते हैं, ये कैंसर की बीमारी है। अच्छा। ये बिल है कैंसर। सरकार तो कह रही है मुसलमानों के हित के लिए है। मुसलमान के हित में है ना। जब मुसलमान के लिए 3 तलाक की जो मुद्दा आपने उठाए थे, कानून बनाए थे, कितनी मुसलमान को हक दिया आपने? कितना दे दिया आपने? हमारा देश की बेटी को कितना हक दे दिया आपने? आज तक इसी सत्ता में बैठे हो आप। ठीक है, राजनीति तो धर्म को लेके करते हो। अच्छा। हमारे इस देश के बेटी के लिए कौन सी कानून बना दिया आपने? फिर अपने मुंह से कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा बेटियों के रेप हो जाता है इसी देश में। अच्छा, इसी देश में बेटियों को जिसके जो बलात्कारी होता है उसको आप माला पहनाते हो, फिर कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माला पहना है नहीं आपने, पहना है नहीं पहना है बताओ। फिर मिठाई भी खिलाया आपने उसी रेपिस्टों को। और कौन सी मुंह से मोदी जी कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बोल दिया आपने। अच्छा, अरे बेटी बच भी जाते हैं पढ़ भी जाते हैं, जब वो पेपर देने चले जाते हैं नौकरी चले जाते हैं उसके बलात्कार हो जाते हैं। अच्छा। भाई इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं बनाया? मैं ये बड़ा मुद्दा था हमारे देशों में वक्फ बोर्ड का, ये सारे मुद्दा को ढक दिया। अच्छा। अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे थे और हमारे यहाँ क्या चल रहे थे, वक्फ बोर्ड का मसला चल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। इस बात को आपने ढक दिया। हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं सर। जब हमारा देश का 40 शहीद जवान शहीद हो गया था, 300 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया था? इसकी छानबीन क्यों नहीं करा मोदी जी ने? क्यों नहीं करा? 700 किसान मर गया, उसकी छानबीन क्यों नहीं करा अभी तक? वक्फ बोर्ड में 900 एकड़ जमीन भी तो बढ़ सुन गई तो है। लीजिए, सुन तो लीजिए सर, भी तो ये बात बड़ा करिए। मुद्दा नहीं है सर, अच्छा। ये धार्मिक मुद्दा है सर, हाँ, धार्मिक मुद्दा है सर। हाँ, धार्मिक मुद्दा सब राजनीति करोगे। अगर मोदी जी कहता है मेरा नियत साहब है, मैं भी कहता हूँ मोदी जी का नियत साहब है। अच्छा, मैं वक्फ बोर्ड के लिए खिलाफ बोलूंगा मैं, ये टोपी वाला बोलेगा सबसे पहले। अच्छा। मोदी जी अपने मुंह से बोले हमारे जितने भी राज्य हैं हम 10 हॉस्पिटल बनाएंगे, 10 स्कूल बनाएंगे, 10 कॉलेज बनाएंगे। मुझे वक्फ बोर्ड से जमीन चाहिए, हम देंगे उसको। और मुद्दा मैं सबसे पहले उठाऊंगा, हमें देना चाहिए। तो हमारे अब मिलेगा ना मोदी जी को
अब जो वक्फ बोर्ड बिल पारित हो गया तो जमीनें वो लेंगे, वो हॉस्पिटल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, तमाम चीजें खोलेंगे वो। मोदी जी कहता है वक्फ बोर्ड में अगर कोई केस हो जाता सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। अंबानी का जो बिल्डिंग बना हुआ है उसकी केस तो हाई कोर्ट में चल रहा है, अच्छा। वो कैसा लड़ रहा फिर? हाँ। वो कैसा लड़ रहा? जो 22 करोड़ में खरीद लिया था ये भी तो मुसलमान के थे। वो जो जिस दलित जिस कौम की बात कर रहा है, ठीक है, उसी के तो था वो आश्रम था, आपने 22 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसकी छानबीन क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी केस कैसे चल रहा है? ये खुद हमें लोगों को गुमराह कर रहा है सरकार। चलिए, हमारा वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत बुराई है, मान रहा हूँ मैं खुद कह रहा हूँ। बहुत सारे डाकू बैठा हुआ हमारा उसमें। ये मान रहे ना डॉक्टर? सुन लीजिए सर, बहुत सारे खराबी है उसके अंदर। अच्छा। इस खराबी कौन ठीक करेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड है कि नहीं है? अच्छा। वो सुधारेगा। मेरे घर में अगर कोई दिक्कत है मैं सुलझाऊंगा, मैं पड़ोसी को नहीं बुला के लाऊंगा, मोहल्ले वाले को नहीं बुला के लाऊंगा। जे मेरे घर में देखो मेरे बेटी जो उल्टी चल रहा है, मैं बाहर बोलने जाऊंगा? मैं सुधारूंगा ना सर। मगर इसमें राजनीति करके करोगे, हमारी जमीन राजनीति से छीनोगे क्यों? बड़े बड़े जो इनके कंपनी है, अडानी अंबानी का है, ये वक्फ बोर्ड वालों से कब्जा कर रखा। ये इनके भाइयों को देगा, अमीरों को, गरीब को क्या फायदा होगा? हमारे देश का क्या फायदा हो रहा है इससे? हाँ, देश का फायदा होगा, विकास होगा। अगर मोदी जी कहा गया ना जो 10 हॉस्पिटल बनाएंगे, 10 कॉलेज बनाएंगे हर राज्य के अंदर, अगर वक्फ बोर्ड वाला जगह नहीं देगा ना, मैं जाऊंगा सबसे पहले जो इसको जगह दो। हमारा सरकार को हमारे देश के लिए विकास के लिए दो, हमारे देश का विकास होगा, हमारा बच्चा शिक्षा होगा, हमें रोजगार मिलेगा इससे, हमें इलाज मिलेगा इससे। मगर क्यों नहीं देता? क्यों नहीं बोलता मोदी जी? मोदी जी कहता है हमारा नियत साफ है। ठीक है, मोदी जी का नियत साफ है। मोदी जी ईद के टाइम हमें पैकेज बांट रहा है, ठीक है, तो हमारा सनातनी भाई का क्या गलती था भाई? उनका भी तो त्योहार था, उनको भी पैकेज देते। मगर मोदी जी ने राजनीति करा इससे। मोदी जी कहता है मेरा नियत साफ है, ठीक है, और मोदी जी हमारा तरफ से वक्फ बोर्ड में खिलाफ बोलता है। और बाबा जी क्या कहते हैं? रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। मोदी तो हमें पैकेज भी बांट रहा है और एक बाबा हमें कहता है रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। रोड पे नमाज होगा, हमारा त्योहार होगा रोड में, हमारे हिंदू भाई का भी त्योहार होगा, सार्वजनिक जगह है। अरे सुन लीजिए सर, आप ईमानदारी से बात करना। ये जो टेंट लगा रखा है, ये किसके टेंट लगा रखा है? सुबह इसमें क्या कर रहे थे पता है? मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। ये जो है हिंदू भाई का लंगर बांट रहे थे, पूरी सब्जी हलवा बांट रहे थे, और ये क्या कर रहे थे? यार रोड पे नहीं है, मगर मुझे तकलीफ नहीं है, अच्छा, होगा रोड पे। हमारा त्योहार जो है खाली हमारा त्योहार नहीं है, हमारा हिंदू भाई का त्योहार भी रोड में होगा, जरूरत पड़ेगा। क्यों? ये खाने का इंतजाम मंदिर पे नहीं कर सकता, वो खाना नहीं बना सकता मंदिरों पे, इसलिए रोड को इस्तेमाल कर रहा। क्यों? सरकार हम तो टैक्स नहीं लेता। जब मेरे सनातनी भाई के लिए मुझे दुख नहीं है, मेरे तकलीफ नहीं है, होगा, उनकी जमीन की जरूरत पड़ा, इस्तेमाल कर। सुन लीजिए सर, इस्तेमाल करा, सुबह पूरी ढाक रखा था, अच्छा, ठीक है, उस टाइम मार्केट खुला हुआ नहीं था। जब मार्केट खुल गया, लंगर बढ़ गया, अब खोल दिया टेंट, लोग चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे पेट में क्यों दर्द होगा अगर मैं थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ? जो इंसान, मोदी जी कहते हैं मेरा नियत साफ है, हमारा 10 मिनट के आजान से इनको तकलीफ होता है। 10 मिनट के अजान से तकलीफ क्या है? ये सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे भाईजान को? किसको तकलीफ है? ये तो कह रहे हैं कि सरकार को क्या तकलीफ है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ना है। वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल को लेकर ये मानने को तैयार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब सरकार ने बिल पास कर दिया, अब इसको कौन रोक रहा? और देखो पहले हमारे कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, अब सरकार लूटेगी तो क्या फर्क पड़ लिया? देखो सारी बात एक ही बात का मसला है, हमारी कौम ने बहुत गलत करा, हमारी कौम के लोगों ने बहुत गलत करा। किस कौम के लोगों ने? हमारी कौम के लोगों की, मुसलमान के, जो गरीबों का हक खा गए। इनकी तरफ से मोदी और योगी का, सरकार का कोई नहीं है, इनकी तरफ से अल्लाह ने अजाब भेजा है। अच्छा, इनके लिए अल्लाह ने अजाब भेजा है।
क्योंकि इन्होंने मोदी को अल्लाह ने भेजा है। मेरी बात तो सुन लो, आप मेरे मुंह में लफ्ज नहीं डाले, अच्छा। पहले मेरे लफ्ज सुन ले, फिर अपने लफ्ज डाले मेरे तरफ। देखो, वक्फ बोर्ड का मसला होता है इमामों को सैलरी देना, मस्जिदों को रिपेयरिंग करवाना, किसी रांड बेवो की शादियां, रांड बेवो लड़कियों की शादी करवाना, सारे काम वक्फ बोर्ड में है। लेकिन ये तो अवाम का पैसा खा रहा है, अल्लाह की जगहों का पैसा खा रहा है। अच्छा। तो अल्लाह इनको कैसे छोड़ देगा? अरे तो बड़ा सवाल खड़े कर ये कह रहे कि मैंने अब क्या आप बोला? पैसा खा रहे हैं। मैंने भी तो सर वही बोला हूँ, जो मेरे वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे कमी है, मैंने बोला नहीं। जी। ये एक बात सुनो, तो इसी के लिए आराम से संशोधन सुनो, लाया गया सुन ना लीजिए वक्फ बोर्ड सर। पे हाँ। मेरे रब ने जो है ना कुरान के अंदर फरमाया, जिस दिन तुम अच्छी बात छोड़ दोगे, हक बात छोड़ दोगे, हमें भूल बैठोगे, मैं ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, जो मेरे बात को छोड़ दोगे। ऐसे ही तो हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से आजाब है, अच्छा भाई आजाब है अल्लाह की तरफ से, ये भी आजाब है। अजाब कौन है? मोदी जी। मैंने क्या बोला? इसका साथ दे रहा है। अल्लाह ताला ने बोला है, जिस दिन तुम अच्छा ही बात छोड़ दोगे, मुझे भूल बैठोगे। अजाब किसको मानते हैं? मोदी जी को अजाब मानते हैं? अल्लाह ताला का ने अजाब है वो। अल्लाह ताला ने बोला है, अगर तुम गुमराह हो जाओगे, मैं ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। गुमराह कौन हो रहा है? मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। आप बात को घुमा रहे हो, क्लियर बोले, मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। ये हमारा तरफ से ये फैसला जो आया ना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजाब है। अजाब है। अगर हम अच्छा काम करता तो इसमें अच्छी बात होता। जो लोग ने लूटा है, देखिए मेरे मजहब के अंदर शराब पीना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है ना। बहुत सारे लोग पी रहा है, तो उस दारू पीने वाले के चक्कर में मेरे मजहब को आप बुरा नहीं कर सकते हो, बुरा नहीं बोल सकते हो। वो इंसान बुरा है, मेरा मजहब बुरा नहीं है। फिर ये मुसलमान जो सुन लीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट सुन क्यों जा सुन रहे हैं? लीजिए। इस सवाल भी लेते हैं। अगर कोई हिंदू भाई मीट खा रहा है, तो सारे हिंदू खराब नहीं है। जो मीट खा रहा है सिर्फ वो खराब है, पूरी सनातनी धर्म खराब नहीं है। जो बुराई काम कर रहा है वो बुरा है, धर्म बुरा नहीं है सर। अच्छा। ठीक है, मैं हर धर्म को इज्जत करता हूँ। हमारा जो है, मैं दूसरी मजहब से आता हूँ। आपके धर्म के जो गुरु है, बहुत सारे गुरु को मैं वक्फ बोर्ड में संशोधन जरूरी है। सुन लीजिए इस सर, सवाल मैं पे मैं बहुत सारे गुरु को मैं फॉलो करता हूँ, जी। और बहुत सारे ढोंगी बाबा को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा। पेमानंद जी महाराज है, इतनी अच्छा व्यक्ति है वो, मैं उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। उनके मुंह से क्या होता है पता? फूल बरसते हैं सर, फूल बरसते हैं। एक मिनट में सर, क्या नाम क्या हो सर? नाम क्या पूछोगे, काम क्या? सर, वक्फ बोर्ड जो लाया गया है, संशोधन बिल जो लाया गया है, यही रहेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया गया है, उसके खिलाफ बीजेपी जो, और जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को? पहुंचने दो, उनका कुछ अधिकार है, वो पूर्ति करने दो। उन्हें जनता को दिखाना, उनके लिए लड़ रहे हैं, वो दिखाने दो जितना दिखाना है। एक्ट बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली पास हो गया है। दिक्कत क्या है? वक्फ बाय यूजर हुआ करता था। आप प्रॉपर्टी को, कोई वक्फ बंदा किसी प्रॉपर्टी को, गैर प्रॉपर्टी में बैठ गया, ये लोग यहाँ पे बैठ गए और कोई वक्त बैठ गया, 1 साल तक बैठ गया, वो उसकी हो गई, वो उसकी हो गई। पर किसी जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी कभी नहीं हो सकती। ये कैसा अधिकार दे दिया है? ये वक्त को कैसे ये ना हिंदुओं को ऐसा अधिकार दिया, ना सिखों को ऐसा अधिकार दिया, ना बुद्धिस्ट को ऐसा अधिकार दिया। अब इन्हीं को ऐसा अधिकार क्यों दिया? अब वक्त का केस ट्राइब्यूनल में ही जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? हाई कोर्ट में नहीं। ये बेरक में लिखा है भाई, मैं बेरक की भाषा बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है कानूनी। कोर्ट नहीं जा सकता। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं कानूनी तौर पे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये है। क्या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। इतनी पावर आप कैसे दे सकते हो? हाई कोर्ट से ऊंची पावर कैसे दे सकते हो? सुप्रीम कोर्ट से ऊंची का पावर कैसे दे सकते हो? फिर पिछले 100 साल में 20 लाख प्रॉपर्टी इनके पास आ जाती है, और जैसे 2013 में जो एक नया अमेंडमेंट आता है, उसके बाद 20 लाख प्रॉपर्टी ऐड और हो जाती है। भैया, इतने तो कुल मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुल हिंदुओं के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे आ रही है? अब इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहाँ गई है सब? तो भैया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते रहोगे, पर ये नहीं बोलोगे इमरजेंसी जब आई थी वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये नहीं बोलेंगे जब सेक्युलर ऐड किया गया था, सोशलिस्ट ऐड किया गया था,
ये नहीं बोलोगे 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में सेक्युलर और सोशलिस्ट दो वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थे। वो नहीं बोलोगे क्योंकि एक तो वो मत के हिसाब से नहीं आई थी, चुनाव मतलब जनमत के हिसाब से नहीं आई थी, उन्होंने असेंबली भंग कर दी थी ना। उन्होंने अब इमरजेंसी के लिए आपको जो कैबिनेट होता है उनका मत चाहिए होता है, उनका भी मत ले लिया, बस अपना यूनिलैटरल डिसीजन से सिस्टम चलाया। तो भैया एंटी कॉन्स्टिट्यूशन देखो ना पीछे से कहां से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है।